और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज की, आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है जयपुर में आईआईटी बाबा गांजे के साथ पकड़े गए। लगातार विवादों में घिरे हुए हैं कई तरह के अपने बयानों को लेकर, और अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि गांजे के साथ उनको पकड़ा गया है और कुछ देर के बाद उन्हें जमानत लेकिन दे दी गई। होटल के कमरे में चेकिंग की गई थी और वहीं से गांजा बरामद किया जाता है। तो महाकुंभ में पॉपुलर हुए आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह के पास अब देखिए मुसीबतें एक के बाद एक दस्तक दे रही हैं। जयपुर में जिस होटल में रुके थे वहां पुलिस पहुंची, बाबा से सवाल जवाब किए तो बाबा का गांजा वाला चैप्टर खुलकर सामने गया। लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें मिली तो विवाद भी साथ में उनके यहाँ पर चल दिए। आईआईटी बाबा के साथ भी कहीं ना कहीं ये होता हुआ नजर आ रहा है। अब आईआईटी वाले बाबा के खिलाफ अब एक ये बड़ा मामला है जो सामने आ गया है। उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। डिटेल रिपोर्ट भी इससे जुड़ी हुई आपको दिखाएंगे। अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुशी रहना चाहता हूँ ना। आज कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम पे सूचना दी कि अभय सिंह और आईआईटी बाबा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। 3-4 फेक न्यूज है ना, एक तो सुसाइड वाली वो पूरी फेक न्यूज है, ठीक है, डिटेन वाली भी पूरी फेक न्यूज है। अब उसमें बस थोड़ा सा वो असलियत जो वही है कि वो गांजे के हिसाब से। आईआईटी मुंबई वाले बाबा उर्फ अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला बाबा के महादेव कनेक्शन से नहीं बल्कि नशे के सेवन से जुड़ा है। महाकुंभ के दौरान चर्चा में आए आईआईटीएन बाबा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब आईआईटीएन बाबा से पूछताछ की तो बाबा ने पहले तो पुलिस टीम को अपने ही एक गांजे की पुड़िया निकालकर दिखाई और बताया कि उन्होंने नशा किया है। बाबा ने ये भी कहा कि अगर नशे में उन्होंने ही पुलिस को खबर दी है तो इस बारे में उन्हें ना तो कुछ पता है और ना ही उनके वीडियो में ये भी कहा कि वो इस तरह की सांसारिक अड़चनों से थक चुके हैं और सब कुछ लोगों पर छोड़ रहे हैं। पुलिस केस हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे FIR वगैरह लॉन्च किया ना इन लोगों ने, तो मैं तो थक चुका ना बिल्कुल, सारी चीजों से फाइट करके। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब ना मेरे पास पैसे हैं ना मेरे पास कोई ऐसे कॉन्टेक्ट है। मेरे पास जो था तुम लोगों को दे दिया, अब तुम लोगों के ऊपर है ना जो। बाबा ने उसी वक्त एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद, अब तुम जैसे सिद्ध, मेरी सारी चीज सिद्ध थी, अब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बारे हर एक चीज को टच किया मेरी, मतलब हर एक चीज की जो एनर्जी है इन्होंने उसको वो किया डाइवर्ट। अब बोलो तुम, मतलब क्या सम्मान है ये, क्या ये कोई बाबा का। जिस वक्त पुलिस ने अभय सिंह को गांजे के साथ पकड़ा तब आईआईटीएन बाबा के पास काफी कम मात्रा में गांजा था जिसकी एवज में बाबा को जमानत दी जा सकती है। इसलिए पुलिस ने गांजे की पुड़िया को जब्त करके बाबा को जमानत पर छोड़ दिया है। ये कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम पे सूचना दी कि अभय सिंह और आईआईटी बाबा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। किसी होटल में स्टे कर रहे थे यहाँ पे पार्क क्लासिक। चूंकि गंभीर सूचना थी, मौके पे तुरंत पहुंच के उसको वेरीफाई किया गया। उस दौरान उन्होंने बताया कि मैंने कुछ वीडियो गांजा पी के डाल दिया होगा और उनके पास गांजा मिला था, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध होने के कारण गांजा को जब्त करके उनको एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट किया गया। और स्मॉल क्वांटिटी थी, काफी कम मात्रा में गांजा होने के कारण बेल बॉन्ड पे फिर उनको रिहा किया गया। जमानत पर छूटते ही जब बाबा से इस बारे में सवाल पूछा गया तो बाबा ने बताया कि उनका बर्थडे है, इसलिए वो खुश रहना चाहते हैं। गांजे के साथ पकड़े जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुशी रहना चाहता हूँ ना। आज कैसे आना हुआ आपका? नहीं, आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ? सब बताएंगे ना, बताएंगे। हर महादेव। इसके बाद बाबा जब मीडिया से बातचीत करने के लिए सामने आए तो पहले उन्होंने केक काटा और बर्थडे सेलिब्रेट किया। सवालों का जवाब देते हुए बाबा ने कहा कि उनकी सुसाइड करने वाली जो खबर पुलिस तक पहुंची है वो पूरी तरह से अफवाह है। 3-4 फेक न्यूज है ना, एक तो सुसाइड वाली वो पूरी फेक न्यूज है, ठीक है, डिटेन वाली भी पूरी फेक न्यूज है। अब उसमें बस थोड़ा सा वो असलियत जो वही है कि वो गांजे के हिसाब से उन्होंने वो वाला एक्ट वाला जो FIR है वो जमानत के हिसाब से वो किया हुआ उन्होंने। और आपको जमानत देके, हाँ, जमानत। तो आईआईटी वाले बाबा जो हैं वो साइंस को अध्यात्म से रिलेट करते हुए अभी जब सुनाई देने लगे थे तो उनकी बातें वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर। अभय सिंह को पहुंचा हुआ बाबा समझा जाने लगा था।
कई बार उनकी दार्शनिक बातों को लेकर के लोग उन्हें फॉलो करने लगे, उन्हें पसंद करने लगे, उनकी तारीफ की गई, तो दूसरी तरफ उनके ट्रोल करने वालों की भी कमी नहीं है। बोल देता हूँ मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ। ईश्वर को प्राप्त करने में लोग सारा जीवन खपा देते हैं, लेकिन चिलम फूंकते ही IITN बाबा का परमेश्वर के साथ परफेक्ट कनेक्शन बन जाता है। चिलम का नशा सिर पर सवार होते ही बाबा कैसे मस्ती में डोलने लगते हैं, ये तस्वीरें और बाबा के बयान सुनकर आप समझ ही गए होंगे। इधर चिलम का धुआं फेफड़ों में पहुंचा नहीं कि उधर बाबा के हाथ पांव फड़कने लगते हैं। IITN बाबा रॉकेट बन जाते हैं। गांजा और गाने का मेल होते ही बाबा बेकाबू हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है बाबा का धनाधन धाम। इसके अलावा IITN बाबा की रोजाना कोई ना कोई ऐसी तस्वीर सामने आ ही जाती है जिसकी चर्चा इंटरनेट पर शुरू हो जाती है। कुछ दिन पहले ही ये बाबा अपने नए लुक यानी क्लीन शेव्ड को लेकर चर्चा में आए थे। अभय सिंह के साथ एक लड़की भी नजर आई थी, जिसके साथ IITN बाबा कभी कुंभ में घूमते नजर आए तो कभी कार में बैठकर प्रयाग नगरी का भ्रमण करते दिखे। इतना ही नहीं, जब आप रात में सोते हैं बाबा तब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं और लोगों को इच्छाओं और कामनाओं पर सरल सा भाषण देने लगते हैं। खुद को हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट साबित करने के चक्कर में IITN करते हैं कि उन्होंने महादेव को महसूस किया है। गांजे के साथ गिरफ्तारी के बाद IITN बाबा यानी अभय सिंह का जीवन दर्शन और सारी फिलॉसफी इस वक्त सवालों के घेरे में है। लेकिन एक सच ये भी है कि महाकुंभ के दौरान चर्चा में आए अभय सिंह ने इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं, जितनी सनातन के स्थापित महंतों, पीठाधीश्वरों और महामंडलेश्वर तक को नहीं मिली।